नमस्कार दोस्तों, डेली स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ज़ोमैटो कंपनी के बारे में, यानी ज़ोमैटो कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है उसके बारे में और कंपनी की फुल डिटेल के बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। और साथ में ये भी बात करेंगे कि ज़ोमैटो में आपको इन फ्यूचर ग्रोथ देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ज़ोमैटो आईपीओ को आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ज़ोमैटो के अंदर आपको ज़ोमैटो की फुल डिटेल की आज के हम बात तो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, फर्स्ट अगर हम बात करें तो ज़ोमैटो एक न्यूली स्टार्टअप था दोस्तों, जो अब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो दोस्तों, अगर ज़ोमैटो का ये जो आईपीओ है, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो आपको इन फ्यूचर नाइका क्या, ठीक है दोस्तों, नाइका, ठीक है, और डिलीवरी जो एक लॉजिस्टिक कंपनी है, और चौथा दोस्तों स्विगी, इन सब के आपको आईपीओ देखने को मिल सकते हैं। तो सभी इन्वेस्टर्स और जो भी कंपनियाज है जो न्यूली स्टार्टअप है, वो सभी अभी ज़ोमैटो पे नज़र लगा के बैठी है कि ज़ोमैटो के आईपीओ को क्या रिस्पांस मिलता है। और अगर इसका स्टार्टअप ये जो रिस्पांस है दोस्तों, अगर काफ़ी सक्सेसफुल मिलता है तो आपको जल्द ही नाइका, डिलीवरी, स्विगी और बाकी जो भी न्यूली स्टार्टअप है, इन सब के आपको आईपीओ देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी बात दोस्तों, ज़ोमैटो की स्टार्टअप के बारे में, यानी ज़ोमैटो कब मार्केट में आई। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज़ोमैटो 2008 में जुलाई के अंदर मार्केट के अंदर आई थी, ठीक है दोस्तों। और इसके जो फाउंडर थे दोस्तों, वो दीपेंद्र और पंकज चड्ढा जी थे, ठीक है दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि जब 2008 के अंदर ज़ोमैटो मार्केट में आई तो वो ज़ोमैटो के नाम से नहीं आई थी, वो आई थी दोस्तों फूडी बाई के नाम से, ठीक है। फूडी बाई के नाम से ये मार्केट में लॉन्च हुई थी, जिसके अंदर आप किसी भी रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड देख सकते थे, ऑर्डर कर सकते थे, ठीक है। और यहाँ तक कि दोस्तों टेबल भी बुक कर सकते थे, ठीक है दोस्तों। तो ये तो थी कि जो कंपनी जब 2008 में आई तो क्या काम करती थी। अब बात करते हैं दोस्तों कि ज़ोमैटो इन फ्यूचर अभी, यानी जो करंटली में क्या काम करती है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी ज़ोमैटो फूड डिलीवरी करती है, ठीक है, फूड डिलीवरी का बिजनेस है। साथ में दोस्तों ज़ोमैटो B2B बिजनेस भी करती है, यानी कि होटल्स को रॉ मटेरियल सप्लाई करती है दोस्तों। और अगर बात करें कि ज़ोमैटो इन फ्यूचर क्या कर रही है, तो दोस्तों ज़ोमैटो अब इन फ्यूचर जो किराने की दुकान होती है उसकी आइटम्स भी डिलीवरी करने की सोच रही है दोस्तों। और इसके लिए उसने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर फाइल किया हुआ है, लेकिन अभी उसका अप्रूवल आना बाकी है दोस्तों। जैसे उसका अप्रूवल आ जाएगा तो ज़ोमैटो जैसे आपके जो गली मोहल्ले में जितनी भी किराना की दुकान है, उनके ऊपर भी दोस्तों उनकी जो आइटम्स है वो घर घर सप्लाई, यानी आपको उनकी भी डिलीवरी मिला करेगी ज़ोमैटो के थ्रू दोस्तों, ठीक है। तो ये तो सारी बात हो गई कि ज़ोमैटो इन फ्यूचर क्या सोच रही है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ज़ोमैटो के अंदर इन्फो एड्स की क्या भूमिका रही। तो दोस्तों, अब बात अगर करते हैं हम इन्फो एड्स की, तो देखिए इन्फो एड्स ने जुलाई 2010 के अंदर ज़ोमैटो के अंदर इन्वेस्ट किया था दोस्तों, ठीक है, जुलाई 2010 के अंदर, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें तो इन्फो एड्स ने जुलाई 2010 के अंदर $1 मिलियन इन्वेस्ट किए थे, यानी उस टाइम के हिसाब से अगर हम बात करें तो दोस्तों 4.7 करोड़ रुपीस ज़ोमैटो के अंदर इन्वेस्ट किए थे इन्फो एड्स ने, ठीक है दोस्तों। और आज अगर इन्फो एड्स की वैल्यूएशन की अगर हम बात करें, जो ज़ोमैटो के अंदर स्टेक है दोस्तों, तो वो 1 मिलियन रुपीज़ आज 1 बिलियन बन चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे रिटर्न्स आए हैं, ठीक है, ज़ोमैटो के थ्रू इन्फो एड्स की इन्वेस्टमेंट के। और देखिए दोस्तों कितने सारे, यानी आप देख सकते हैं कि पेशेंस, सबसे बड़ी बात है दोस्तों पेशेंस, कि इन्फो एड्स ने जब इन्वेस्टमेंट की और इतने टाइम तक पेशेंस रखा, तो आज देखिए उनके $1 मिलियन $1 बिलियन से भी ऊपर हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों ज़ोमैटो की पर ऑर्डर एंड एवरेज के बारे में, कि ज़ोमैटो क्या प्रॉफिट अर्न करती है और ज़ोमैटो को पर ऑर्डर के हिसाब से कितना खर्चा आता है और क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे दोस्तों कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमें थोड़ी सी ग्रोथ नहीं देखने को मिल सकती ज़ोमैटो के अंदर इन फ्यूचर, ठीक है दोस्तों। और मेरी जो ये आईपीओ है इसके अंदर अप्लाई करने पे और ना अप्लाई करने पे क्या राय है, ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूंगा और फिर आप अपना डिसीज़न खुद ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों 1920 के हिसाब से 1920 के हिसाब से अगर हम बात करें तो इन्फो एड्स को पर ऑर्डर के अप्रोक्स क्या खर्चा पड़ता था और क्या वो चीज़ें वो मिलती थी। तो दोस्तों अगर हम मान के चलते हैं कि 264 रुपीज़ का ऑर्डर है, पर ऑर्डर एंड एवरेज ले रहे हैं दोस्तों, हम पर ऑर्डर एवरेज ले रहे हैं, ठीक है, कि 264 का अगर ज़ोमैटो को ऑर्डर आता है तो उसके अंदर ज़ोमैटो को कितने खर्चे होते हैं और ज़ोमैटो को क्या मिलता है दोस्तों। देखिए तो ज़ोमैटो के अंदर प्रॉफिट की अगर बात करें दोस्तों, यानी ज़ोमैटो को अर्निंग कितनी होती है 264 के ऑर्डर के अंदर, तो देखिए दोस्तों 43 रुपीज़ का तो कमीशन ज़ोमैटो को बनता है, ठीक है। और कस्टमर डिलीवरी की अगर बात करें दोस्तों तो 15 रुपये कस्टमर डिलीवरी के मिलते हैं ज़ोमैटो को। तो यानी टोटल अगर हम बात करें तो 58 रुपीज़
ज़ोमैटो को मिलते हैं 264 के ऑर्डर पे। और बात करें दोस्तों एक्सपेंस की, तो ज़ोमैटो का खर्चा क्या जाता है, देखिए दोस्तों डिलीवरी कॉस्ट ज़ोमैटो के 52 रुपीज़ का खर्चा होता है, ठीक है। डिस्काउंट की अगर बात करें तो 21 रुपये का डिस्काउंट ज़ोमैटो देती है दोस्तों। और अगर अदर वैल्यू कॉस्ट की अगर हम बात करें तो अदर वैल्यू में दोस्तों 15 रुपये का खर्चा और होता है ज़ोमैटो को। तो यानी 89 रुपीज़ का दोस्तों ज़ोमैटो को लॉस होता है, ठीक है। तो आप देखिए 89 का तो दोस्तों ज़ोमैटो को खर्चा होता है, ठीक है। और 58 रुपीज़, ठीक है, या आप मोटा मोटी दोस्तों 59 रुपीज़ लगा सकते हैं, 58.9 रुपीज़ बनते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि 59 रुपीज़ तो ज़ोमैटो अर्न करती है, ठीक है। और 89 रुपीज़ दोस्तों ज़ोमैटो देती है। तो यानी 30 रुपये का दोस्तों ज़ोमैटो को लॉस होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये थी दोस्तों 1920 के ईयर की बात। अगर हम बात करें करंट ईयर के यानी 2021 की, ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों जो एवरेज ऑन ऑर्डर है दोस्तों वो 400 रुपये की हो गई है ज़ोमैटो की। वो इसलिए दोस्तों क्यों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि लॉकडाउन है और इसके चलते ज़ोमैटो ने भी अपने चार्जेस बढ़ाए हैं लॉकडाउन की वजह से दोस्तों, ठीक है। यानी देखिए आपको भी पता है लॉकडाउन के चलते काफ़ी चीज़ें महंगी हुई है और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इन सभी को हाल नज़र रखते हुए कि ज़ोमैटो ने अपनी जो पर ऑर्डर एवरेज की जो कॉस्ट है दोस्तों वो बढ़ाई है, ठीक है। तो अब पर ऑर्डर एवरेज की जो दोस्तों कॉस्ट है वो 400 रुपये हो चुकी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है दोस्तों कि ज़ोमैटो ये जो 400 रुपये की पर ऑर्डर एवरेज कॉस्ट है ये कब तक रख सकती है, क्योंकि देखिए ये जो 400 रुपये की जो कॉस्ट बढ़ी है वो लॉकडाउन के चलते बढ़ी है। इन फ्यूचर अगर लॉकडाउन नहीं आएगा तो ये 400 रुपये की कॉस्ट वापस घटकर 264 हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो यानी सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये लॉकडाउन के चलते ये जो 400 रुपये की कॉस्ट है कहाँ तक स्टेबल रह सकती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि 400 रुपये की कॉस्ट के अंदर ज़ोमैटो को क्या खर्चा होता है और क्या अर्न होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अगर 400 रुपये की कॉस्ट है ज़ोमैटो की, तो उसके अंदर अगर हम खर्चे की बात करें दोस्तों तो कमीशन का जो कटता है वो 62 रुपीज़ कटते हैं, ठीक है। कस्टमर डिलीवरी की अगर हम बात करें तो 26 रुपीज़ कटते हैं दोस्तों। यानी टोटल 89 रुपीज़ का दोस्तों खर्चा होता है ज़ोमैटो को, ठीक है, सॉरी अर्न होता है दोस्तों। यानी 89 रुपीज़ अर्न होते हैं ज़ोमैटो को दोस्तों, ठीक है, कमीशन से और कस्टमर डिलीवरी से। बात करें अगर अब एक्सपेंस की, ठीक है, यानी 400 रुपये की कॉस्ट में ज़ोमैटो को एक्सपेंस कितना होता है दोस्तों, ठीक है। तो बात करें दोस्तों अगर डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी में 44 रुपये का खर्चा होता है ज़ोमैटो को। डिस्काउंट की अगर बात करें तो दोस्तों 7 रुपये का डिस्काउंट रह गया। आप देखिए कि जब पहले की जो 264 वाले में हमने बात की थी उसमें दोस्तों डिस्काउंट सबसे बड़ा था, यानी उस टाइम कंपनी 21 रुपये का डिस्काउंट देती थी और अब 7 रुपये का। तो आप देखिए कि जो मोस्टली जो कंपनी का एक्सपेंस था दोस्तों वो डिस्काउंट से आता था, लेकिन अब कंपनी ने डिस्काउंट ही ख़त्म कर दिया है, ठीक है। अदर वैल्यू की अगर हम बात करें तो दोस्तों 14 रुपये है, ठीक है। तो यानी टोटल खर्चे की अगर हम बात करें तो 66 रुपये का टोटल खर्चा होता है कंपनी का। तो अगर 2021 की अगर हम बात करें ऑल ओवर, ठीक है, तो कंपनी 89 रुपीज़ अर्न करती है और 66 रुपीज़ का खर्चा है दोस्तों, ठीक है। ये प्लस है ये माइनस है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यानी काफ़ी अच्छा, यानी अगर देखा जाए तो हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो 23 रुपये का यहाँ पे कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी, तो दोस्तों बात ये है कि ज़ोमैटो के अंदर अभी जो हमने ये बात करी पर ऑर्डर एवरेज की, ये ज़ोमैटो अब प्रॉफिट में आई है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। सिर्फ ज़ोमैटो अभी जो ऑर्डर्स हैं ऑर्डर्स प्रॉफिट मेकिंग आए हैं, कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। अभी हम कंपनी के फाइनेंशियल ईयर्स और इन सब की भी बात करेंगे कि जो कंपनी है वो कब से क्या रिवेन्यू है कंपनी का और क्या है, और सारी आईपीओ की डिटेल की बात करेंगे और इन फ्यूचर बात करेंगे कि हमें इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और इन फ्यूचर क्या ग्रोथ देखने को मिलती है। और उसके साथ दोस्तों मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा अदर स्टॉक का। तो देखिए अगर जोमेटो के आईपीओ की अगर हम बात करें तो दोस्तों 14 तारीख से 16 तारीख तक का ये आईपीओ है, ठीक है। अगर इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम बात करें तो 12 से 14 रुपये पर शेयर चल रहा है। ऑफर प्राइस दोस्तों 72 से 76 रुपये का है। 195 रुपये का लॉट साइज़ है। ओपन होगा 14 को दोस्तों, क्लोज होगा 16 को, अलॉटमेंट आएगी दोस्तों 22 को, लिस्टिंग होगी 27 को। फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो 1 रुपये पर इक्विटी शेयर है दोस्तों। इशू प्राइस 72 से 76 रुपये है। ऑफर फॉर सेल की अगर हम बात करें तो 375 करोड़ के दोस्तों ऑफर फॉर सेल है और 9,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है और 375 करोड़ के दोस्तों इशू है, फ्रेश इशू है, ठीक है। तो 9,375 करोड़ का दोस्तों टोटल इशू साइज़ है। 195 रुपये का लॉट साइज़ है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इस कंपनी के जो फाइनेंशियल है उसके बारे में, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों 2018 की तो आप देख सकते हैं टोटल एसेट की बात
सॉरी 1374 करोड़। ठीक है दोस्तों, टोटल रेवेन्यू की अगर बात करें तो 487 की है टोटल रेवेन्यू, जिसमें से कंपनी 106 करोड़ लॉस में है दोस्तों। बात करें अगर 19 की तो 19 में भी आप देख सकते हो दोस्तों, जो टोटल रेवेन्यू है वो 1397 करोड़ है, जिसके अंदर 1000 करोड़ दोस्तों लॉस में है कंपनी। ठीक है, 20 की अगर हम बात करें तो 20 में 2742 करोड़ का टोटल रेवेन्यू है, जिसके अंदर से 2385 करोड़ लॉस में है कंपनी। और बात करें अगर 21 की तो दोस्तों 2118 करोड़ की टोटल रेवेन्यू था, जिसके अंदर से 816 करोड़ लॉस में है दोस्तों कंपनी। तो देखिए कंपनी एक लॉस मेकिंग है, कंपनी अभी प्रॉफिट मेकिंग नहीं आई है। ठीक है, बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से कि आप इसके अंदर आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर आपको फ्यूचर में कोई लॉन्ग टर्म कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि देखिए कंपनी लॉस मेकिंग है। ठीक है, और जब तक कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं आती है तब तक तो आपको कोई यानी ग्रोथ देखने को मिलेगी ही नहीं। साथ में दोस्तों अगर बात करें अगर अच्छा प्रॉफिट नहीं आता तब तक भी आपको कोई कंपनी की ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे तो दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस कंपनी में अप्लाई मत करिए, यानी लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप इसमें इन्वेस्ट मत करिए। ठीक है, बात पहली बात। दूसरी बात, अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि जोमेटो का अभी मार्केट में काफ़ी अच्छा क्रेज़ है, जिसे कहते हैं ना हम क्रेज़। दोस्तों वैल्यूएशन सारी ये बातें अलग है, लेकिन दोस्तों मार्केट में क्रेज़ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों कि 10% का ही कोटा रखा गया है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो आपको आईपीओ मिलेगा भी नहीं। आप जो रिटेल इन्वेस्ट में अप्लाई करोगे तो आपको आसानी से आईपीओ मिलेगा भी नहीं। ठीक है, और अगर मिल जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। और मेरे को इसके अंदर जो शुरू में तेज़ी है वो बर्गर किंग के हिसाब से दिखाई दे सकती है, जैसे मैं बर्गर किंग में दिखाई दी थी, क्योंकि दोस्तों वो भी एक क्रेज़ था। उसके बाद लेकिन जब स्टॉक करेक्शन हुआ तो देखिए अभी तक वो अपने जो हाई प्राइस है उसको टच भी नहीं कर पाया है। तो ठीक है, तो वही बात मेरे कहना है कि अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो अगर आपका निकल जाता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये शुरू का क्रेज़ होगा, बाद में इसके अंदर इस शेयर के अंदर आपको कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरा मानना है कि अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए एज अ लिस्टिंग गेन के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एज अ लॉन्ग टर्म और इन फ्यूचर के लिए आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप मत कीजिए। ठीक है, तो यही थी मेरी बात दोस्तों। ठीक है, बाकी अगर कुछ रह जाएगा तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आपको कमेंट में इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। इतना ही दोस्तों, बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।